हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस। बढ़िया बढ़िया हम लोग प्रॉब्लम कर रहे होंगे और इससे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेक श्योर जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को एक बार जरूर पॉज करना है, फिर उसके बाद वीडियो को सोल्यूशन देखना है। उसके बाद मैच करना है कि हाँ मेरा इस तरीके से मैच किया। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार, जिसमें कि अपन पढ़ रहे होंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें कि हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और ये है हमारी जी एडवांस की पहली प्रॉब्लम, जबरदस्त वाली। इसमें लिखा हुआ एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना। तो जो गिवन है उस क्वांटिटी को क्या करते हैं अपन, जो है डब्बे डब्बे बना लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिखा हुआ है लेट एंगल पी क्यू आर लिखा हुआ है इज 30 डिग्री। द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर हैज द लेंथ 10√3 and 10 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, ठीक है, रेडियस ऑफ इनसर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कमसेंकर इज दिस, है ना। तो ये पूछा है कि कौन कौन से इसमें से जो है करेक्ट वाले ऑप्शन है ये। तो लेट्स मूव। तो अब देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक जबरदस्त वाला ट्राइंगल ड्रॉ हो जाए, एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो चुका है ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो जो जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा P, दिस इज Q और दिस इज R। और क्या एंगल गिवन है? एंगल Q गिवन है अपने को। तो एंगल Q अपन को गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमें पता है कि ये 30 डिग्री के बराबर है, करेक्ट। तो ये 30 डिग्री अपने को पता है। नेक्स्ट हमें ये पता है कि PQ एंड QR, तो PQ हमें पता है 10√3 के बराबर है, ठीक है। और QR की वैल्यू पता है 10 के बराबर है। तो 10√3 और 10 के बारे में पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है एंगल QRP वगैरह पूछा है, QPR वगैरह ये सब पूछा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, हमें ना ये साइड निकालना पड़ेगा, ये वाली साइड। एरिया तो अपन निकाल ही सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इजीली आ जाएगा क्योंकि साइड्स पता है और उसके बीच में एंगल पता है। तो एरिया में तो बहुत आसान पार्ट है ये एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10√3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा एरिया हाफ ए बी इंटू साइन सी के बराबर। तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25√3 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो काफी आसान था, जो कि आ रहा है 25√3। एंगल देखना है अभी, जो एंगल्स वगैरह निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और जो है अपने को क्या गिवन है, हाँ ठीक है। तो अपने यहाँ से हम लोग ये साइड भी निकाल सकते हैं, ये साइड। तो ये साइड निकाल लेते हैं। तो ये साइड कैसे निकालेंगे? कॉस लगा के। तो आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू √3 के बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के बराबर, ठीक है। और ये cos 30 के बराबर है, जो कि वैल्यू आएगी √3/2 के बराबर। तो इसको √3/2 से इक्वेट कर लो। जैसे ही इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर, है ना। √3 इंटू 10 का स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10√3 के बराबर। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये 10 स्क्वायर इंटू 3 जो कि कैंसिल करेगा। मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 10 के बराबर आ रही है। तो कहने का क्या मतलब हो गया, ये वैल्यू भी 10 आ गई, है ना। तो ये वैल्यू 10 आ गई, तो ये वैल्यू 10 आ गई, तो इसके अपोजिट वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? सेम, है ना, आइसोसेलेस हो गया। तो ये 30 डिग्री आ गया। तो ये 60 हो गया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 120 के बराबर आ गया ना। टोटल एंगल तुम्हारा जो है 180 के बराबर आना चाहिए, तो ये 120 के बराबर है। तो ये हमारा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वैल्यू जो आ रही है 120 डिग्री, ये सही है। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा रॉन्ग है, ये कि क्यू पी आर इज 45 डिग्री। अब आता है रेडियस ऑफ इनसर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तुम्हें पता होगा सर्कम सर्कल निकालने के लिए क्या निकालना होता है? ABC/4 डेल्टा, है ना। सर्कम रेडियस जो निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं? ABC/4 इंटू डेल्टा के बराबर। एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर अपन कर लेंगे। अब ABC कैसे निकालोगे? यहाँ गिवन है अपने को 10 गिवन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या गिवन है? 10 गिवन है। तीसरा क्या गिवन है? 10√3 गिवन है। और 4 इंटू डेल्टा, तो डेल्टा कितना गिवन है? 25√3 के बराबर गिवन है, करेक्ट। तो यहाँ से देखोगे √3 और √3 तो कैंसिल हो गया। 4 इंटू 25 100 होता है, तो ये 100 हो गया। और यहाँ से क्या आ गया? सर्कम रेडियस कितना आ गया? 10 के बराबर, ठीक है। तो सर्कम रेडियस अगर 10 आ गया तो एरिया क्या आ जाएगा इसके कारण? एरिया ऑफ द सर्कम वाला, तो एरिया जो आ जाएगा सर्कम सर्किल वाला वो आ जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 100 पाई के बराबर, करेक्ट। तो ये भी आ गया, चलिए सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है ये, तो ये डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट।
अब आ रहा है इनर रेडियस निकालना है, तो इनर रेडियस के क्या लिए क्या करोगे, डेल्टा बाई एस के बराबर, है ना। कभी भी इनर रेडियस निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा बाई एस। तो चलिए निकालते हैं अपन। स्मॉल आर, जिसे अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इनर रेडियस को, ये आता है डेल्टा बाई एस के बराबर। डेल्टा कितना था, 25√3, ठीक है। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो सरकम रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 5√3 के बराबर। 10/2 5 होता है, 20/2 10 होता है। अब इसमें से यहाँ पे देखो 5 कॉमन भी आ जा रहा है, तो जब 5 कॉमन आ रहा है तो कितना आ रहा है, 5√3 आ रहा है ना। तो ये बन रहा है 5√3, तो 5√3 आ रहा है 5 कॉमनली, और ये कितना आ गया 2 प्लस √3 के बराबर। अब रेशनलाइजेशन वगैरह कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3। तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, वो तो 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10√3 माइनस 15 के बराबर। 5 इंटू 3 15 होता है। तो यहाँ से एक जबरदस्त मेरा आंसर आ चुका है। आर की वैल्यू क्या आ रही है, 10√3 माइनस 15। हाँ तो यही लिखा हुआ है देखो, इनर रेडियस, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए जे एडवांस 2018 के टाइम पे आया था। बेसिक बस फॉर्मुलेस अपन को लगाने थे, नहीं। देखिए एरिया निकाल के बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, पी क्यू आर, एंगल क्यू आर पी क्या आएगा। फिर इनर रेडियस निकाले, सरकम रेडियस निकाले। सरकम रेडियस का रिजल्ट क्या यूज किए, ABC/4 डेल्टा के बराबर। एरिया क्या आता है उसका, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और बाकी हमने डेल्टा निकालने के लिए क्या, हाफ BC इंटू साइन है, मतलब उनके बीच में अगर एंगल पता है तो अपन एरिया निकाल सकते हैं डेल्टा में, है ना। साइन रूल का cos 30 डिग्री का अपन ने जो है, अपन ने ये साइड निकाल लिया। साइड से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली। साइड्स के बाद हमने इनर रेडियस निकाला जो कि डेल्टा बाई एस के बराबर है ना। आसान आसान है चीज़ें, बहुत ही चीज़ें अगर पता है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं। यह था जे एडवांस में 2016 के टाइम पे लिखा हुआ है। एक ट्राइंगल है जो कि XYZ है। XYZ जो है वो लेंथ है उसकी, उसके अपोजिट वाली कैपिटल X कैपिटल Y हो जाए 2S के बारे में, मतलब सेमी पेरीमीटर के बारे में बताया हुआ है। और एक रिलेशन दिया हुआ है S-X/4 S-Y/3 S-Z/2। फिर बोला एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ द ट्राइंगल इज 8π/√3। और क्या क्या पूछा है देखो, पूछा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल XYZ क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट रेडियस ऑफ सरकम सर्किल क्या आएगा, sin x/2 sin y/2 sin z/2। फिर यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x प्लस y/2 क्या आएगा, है ना। इसको भी कॉस में कन्वर्ट करके भी चीजें कर सकते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, क्या क्या बेस्ट हो सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा, जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। जो एस वाला रिलेशन नहीं गिवन था बढ़िया वाला, तो एस वाला रिलेशन लिख लेते हैं। तो S-X/4 है ना, S-X/4 फिर इज इक्वल टू S-Y/3, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा S-Z/2, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि तीनों का सम और नीचे का सम बराबर आता है, तो इसको सभी को सम कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3S माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 9, है ना। 4 + 3 + 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 2s, तो s ही बचेगा। मतलब क्या करने का क्या मतलब है, x माइनस x/4 फिर कितना आ जाएगा s माइनस y/3, फिर अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा s माइनस z/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा s डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग s वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ s, उसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो s माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4s/9, है ना। तो x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ s/9 आ गया, करेक्ट। इसी तरीके से सेम s माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 3s/9 आ गया, है ना, जो कि होता है s/3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई 3 आ गया। नेक्स्ट s माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 2s/9 आ गया। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 7s/9 आ गया। तो ये सारी वैल्यू निकल चुकी है ना, कोई वैल्यू बची नहीं है, अब सब वैल्यूज निकल चुकी हैं, 2s/9 वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो XYZ निकल गया। अब क्या पूछा देखो, अब बोला एरिया ऑफ द ट्राइंगल XYZ बताइए। देखिए इनर रेडियस हमें पता है ना, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस मतलब क्या हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8π/3 के बराबर। तो पाई यहां से गया, तो इनर रेडियस क्या कह सकते हैं कि भैया वो आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर। तो ये इनर रेडियस आ गया, है ना। काम पड़ेगा तो देखेंगे अपन क्या कर सकते हैं अपन। तो ये इनर रेडियस आ चुका है ना। अब हमारे पास क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, वैसे ये वैल्यू होती है डेल्टा बाई एस के बराबर, है ना।
इनर रेडियस जो आता है, और क्या क्या गिवन है, और तो कुछ भी नहीं गिवन है ना। तो ये डेल्टा बाई एस के बराबर, बट एस तो हमें पता नहीं। अच्छा, देख चीज और कहना चाहेंगे कि डेल्टा जैसे निकालना है तो हीरोज फॉर्मूला भी होता है अपने पास, हीरोज फॉर्मूला। तो क्या आता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही आता है ना, एस माइनस ए बी सी। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड के बराबर है। तो सभी की वैल्यूज अपन को गिवन है, तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एस इंटू एस माइनस एक्स। तो एस माइनस एक्स कितना हो गया, 4s/9 आ गया। तो ये वैल्यू आ चुकी है 4s/9। फिर ये कितना आ रहा है तुम्हारा 3s/9, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 2s/9, तो ये 2s/9 आ रहा है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कॉमन निकालने के बाद कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल करेगी तो 3 आ जाएगा। 9 को बाहर निकालेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा और एक √3 भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ रहा है, √8 आ रहा है, तो ये 2√2 के बराबर आ जाएगा ना। तो ये √8 जो आता है 2√2। तो ये डेल्टा की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, बस एस निकल गया तो हमारी सारी बात बन जाएगी। और इनर रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई एस, है ना। तो ये डेल्टा बाई एस, तो एस यहाँ से निकल जाएगा अपना, ये वैल्यू पता है। तो इनर रेडियस क्या आता है, डेल्टा बाई एस आता है ना। इनर रेडियस जो आता है वो डेल्टा बाई एस आता है। तो इसको एस से डिवाइड ही कर दो तो कितना आ जाएगा, 2√2s डिवाइडेड बाई 9√3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी थी, 2√2/√3 के बराबर आ गया। मतलब s की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं तो 9 आ रही है ना। ये सब कंपेयर करने के बाद 2√2/√3, अच्छा 2√2/√3 था, तो √3 कैंसिल हो गया, 2√2 कैंसिल हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार काम आ चुका है। तो ये √8 था, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, सब सही है, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो s की वैल्यू यहाँ पे महाराज आ रही है 9 के बराबर, है ना। s की वैल्यू चाहिए ही नहीं अपने को, हमें को तो चाहिए डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 9 रखने के बाद क्या आ रही है, तो 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही बचेगा। तो 9 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई √3, तो 9 इंटू 2√2/√3 के बराबर आ रहा है। और क्या बचेगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बचेगी 3√3 के बराबर। तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो डेल्टा की वैल्यू शानदार वैल्यू आ रही है 6√6 के बराबर। तो डेल्टा की वैल्यू शानदार वैल्यू जैसे मिल रही बच्चे, शानदार जिसे अपन कहते हैं शानदार, तो डेल्टा की वैल्यू शानदार वैल्यू मिल रही है 6√6 के बराबर, करेक्ट। तो डेल्टा अपने को मिल गया हिसाब किताब, मतलब ये करेक्ट है ना। अब क्या बोला है, कैपिटल रेडियस निकाल दीजिए, सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा होता है ना सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस जो होता है वो होता है ABC/4 डेल्टा। नेक्स्ट वाले पेज में अपन लिखते हैं। और ये sin x/2 sin y/2 जो लिखा हुआ है ना, ये r और कैपिटल R में एक रिलेशन होता है, तो उसको यूज करके अपन को निकालना पड़ेगा। तो पहले कैपिटल R निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल R क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे आ जाएगा XYZ ABC/4 डेल्टा। तो ये XYZ लिखा था तो इसलिए अपन ने XYZ ही लिख दिया। अब R की वैल्यू है XYZ लिख लो। तो S क्या है, X क्या आ जाएगा तुम्हारा, X आ जाएगा भाई वो था अपना कितना 5s/9 था, है ना। तो 2s/3 था, तो ये था 5s/9 था, ठीक है। फिर ये कितना था 2s/3, तो ये वैल्यू थी 2s/3, ठीक है। फिर z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी भाई 7s/9, तो ये z की वैल्यू थी 7s/9, ठीक है। और क्या लिखा था 4 इंटू डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू एक बार देख लेते क्या लिखी थी, 4 इंटू डेल्टा मतलब डेल्टा था 6√6, है ना। सरकम रेडियस इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब एस की वैल्यू क्या यूज करोगे, 9 यूज करोगे। तो ये 9 यहाँ पे देखो कैंसिल कर गया, ये भी 9 है, ये भी 9 यहाँ पे कैंसिल कर गया। ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 के कारण ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखिए बहुत कम बची हैं चीजें। सरकम रेडियस ऊपर आ रहा है 35 के बराबर, नीचे आ रहा है 4√6 के बराबर। तो 35 डिवाइडेड बाई 4√6, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है, एक बार मैच करें, देखिए क्या बन रही है बात। तो 35 डिवाइडेड बाई 6√6 लिखा है, तो हो गया मजाक, 4√6 होना चाहिए ना, तो ये गड़बड़ लिखा हुआ है। तो बी इज द करेक्ट वाला, गलत वाला ऑप्शन। अब पूछा है कि sin x/2 sin y/2 sin z/2 क्या आता है। तो आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन आता है हमारे पास, शानदार वाला, पता है कि नहीं है, आर और कैपिटल आर में तुम्हारा आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन आता है 4r, यहाँ पे आता है sin x/2, करेक्ट। फिर क्या आता है sin y/2 आता है ना, उसके बाद क्या आता है sin z/2, यही वैल्यू आती है sin x/2 sin y/2 एंड sin z/2। आर कितना है, आर कितना था 2√2/√3, ठीक है। तो आर था भाई 2√2/√3 के बराबर, ये आर था अपने पास। नेक्स्ट ये कितना रहा 35/4√6, और ये वैल्यू कितनी दिखी थी,
ये 4 के बराबर, और साथ में क्या आ जाएगा जो अपन को निकालना है, साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू एंड साइन जेड बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, तो 4 और 4 यहाँ से कैंसिल कर गया। ठीक है, और यहाँ पे आ चुका है 2√12 डिवाइडेड बाई 35, है ना, इंटू √3 इज इक्वल टू आ चुका है साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू एंड साइन जेड बाई टू। अब ये भी कैंसिल होगा, देखो ये 2√3 तो 2 ही बचा, तो 4 डिवाइडेड बाई 35 बन रहा है बात, देखिए। तो 4 डिवाइडेड बाई 35 इज साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू एंड साइन जेड बाई टू। मतलब देखिए, है ना, तो ये साइन वाई बाई टू, साइन एक्स बाई टू आ चुका है। तो फाइनली ये आंसर अपना सही है ये। अब पूछा है साइन स्क्वायर एक्स बाय प्लस वाई बाई टू बता दीजिए। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू लिखा हुआ, इसको कॉस में बना लेते हैं। कैसे? पाई माइनस जेड करके लिख लो। क्या लिखोगे इसको? पाई माइनस जेड लिख लो फटाफट। देखिए फटाफट सारे काम करने हैं। तो साइन स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बाई टू, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो। देखो साइन स्क्वायर के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई टू आ गया। और क्या लिख सकते हैं? तो ये आ चुका है कॉस स्क्वायर जेड बाई टू आ गया ना। तो कॉस स्क्वायर जेड बाई टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस जेड बाई टू आ जाएगा, है ना। ये आता है या तो 1 माइनस कॉस जेड बाई टू, वो तो हाँ प्लस में कॉस स्क्वायर जेड बाई टू है ना, तो 1 प्लस कॉस जेड बाई टू। तो कॉस जेड अपन को निकालना पड़ेगा, कॉस जेड की वैल्यू, तभी बात बनेगी। तो कॉस जेड के लिए क्या करोगे? कॉस जेड के लिए जो है अपन लिए लगाएंगे। देखिए क्या लगाएंगे, देखिए तो कॉस जेड के लिए अपन लगाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2xy के बराबर। तो ये कॉस जेड आएगा। सभी की वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉस जेड की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं अपन, मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू थी अपनी 5s/9, 2s/3। अच्छा एक चीज़ और है कि इसको और थोड़ा सा फर्दर मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है। फर्दर मतलब इसको यहाँ पे ले आते हैं जैसे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2xy डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये कॉस जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉस जेड आ जाएगा। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें ये पता होगा कि जैसे कि अपने पास साइन जेड बाई टू आता है ना, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ये वाला, तो उस रिजल्ट से भी इसको बनाया जा सकता रहा। जैसे कि कॉस स्क्वायर जेड बाई टू निकालना है, तो कॉस जेड बाई टू क्या आता है? कॉस ऑफ जेड बाई टू कितना आता है? कॉस ऑफ जेड बाई टू। तो हमें तुम्हें पता होगा साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के फॉर्मूले पता हो गए, अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी के बराबर। तो वही रिजल्ट को मैं बोल रहा हूँ इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई के बराबर, है ना। तो इससे आसान हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही निकालना था अब ये। तो कॉस स्क्वायर जेड बाई टू विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई के बराबर। ठीक है, तो x इंटू वाई अब गिवन है देखो, है ना। तो इससे मैनिपुलेशन आसान पड़ जाएगी बस। ये 5s/9 और 2s/3। तो s की वैल्यू लिखी है s इंटू एस माइनस जेड। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 5s/9। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2s/3। x की वैल्यू और y की वैल्यू वह चेक कर ले। हाँ 5s/9 2 s माइनस जेड की वैल्यू कितनी है? 2s/9। तो ये 2s/9 है ये। तो ये 2s/9 हो गया, तो s तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर में? 2/9 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है? 5/9 और 2/3 के बराबर। तो ये 9 भी गया, 2 भी गया। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है कॉस स्क्वायर जेड बाई टू की, कॉस स्क्वायर जेड बाई टू की वैल्यू आ रही है, शानदार वैल्यू आ रही है 3/5। तो शानदार यहाँ पे वैल्यू अपने को मिल चुकी है, मज़ेदार। तो वो आ चुकी है तुम्हारी, वो आ चुकी है भाई। क्या आ चुकी है? वो आ चुकी है भाई, जल्दी से आंसर आ चुका है, जो कि आ चुका है 3/5 के बराबर, है ना। तो ये जोरदार तरीके से आंसर आ चुका है, देख सकते हो। शानदार है कि नहीं? मजा आएगी नहीं, है ना। तो कॉस स्क्वायर जेड बाई टू की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 3/5। और डी वाला ऑप्शन जबरदस्त तरीके से सही हो चुका। मतलब अगर कोई पूछे क्या क्या आंसर आ गया, महाराज आंसर आ चुका है ACD के बराबर, है ना। तो ये मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट के अंदर फॉर्मूलों का पूरा गेम है। SOT मतलब फॉर्मूले का गेम। तो जिसको फॉर्मूले क्लियर है पट्ट पट्ट बनाएगा, तो नहीं क्लियर है फिर वही पट पट नहीं बना पाएगा, है ना। और सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला विषय है, बट डेफिनेटली तुम प्रैक्टिस से तुम्हें भी चीज़ें बनेगी, डोंट वरी। अब ये JEE एडवांस में 2007 के टाइम पे आया था। क्या लिखा था? एक सर्किल लिखा था, शानदार वाला एक सर्किल लिखा हुआ है।
और एक पैराबोला लिखा है, बहुत ही बढ़िया। तो पैराबोला और सर्किल लिखा हुआ है, दे इंटरसेक्ट एट द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पी और क्यू बताया जिसमें कि ये फर्स्ट और द फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, बोला है रिस्पेक्टिवली टेंजेंट्स टू द सर्किल में जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे आर पे करेगा, और पैराबोला पे जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो एस पे करेगा। अब पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, एरिया। इसके 3 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अपन करेंगे, तीसरा होमवर्क में जाएगा, ठीक है, ताकि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, बाकी मैं सारे पॉइंट पहले मैं निकाल लेता हूँ, पी क्यू आर वगैरह जितने भी थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, पी और क्यू को एवेल्युएट करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो इसको एवेल्युएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 शानदार वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रहा है, एक -9 आ रहा है। तो -9 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर में निगेटिव आ जाएगा, मतलब इसका मतलब हो गया सिर्फ पॉजिटिव वाला पॉसिबल है, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 पॉसिबल है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2√2, है ना। तो मतलब क्या हो गया, p की वैल्यू जो आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये 1,2√2 आ गया, और q की वैल्यू जो आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो 1,-2√2 आ गया। तो 2 वैल्यू अपने पास शानदार सी अब निकल चुकी हैं, 2 वैल्यू, इनको बाद में यूज करेंगे। तो p और q अपने पास निकल चुका है। अब बारी किसकी है, अब बारी है अपनी r और s की वैल्यू। तो r और s की वैल्यू कैसे निकालोगे, टेंजेंट लिखोगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू x1 रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू y1। तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2√2 इंटू वाई। फिर अगेन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है, एक्स इंटू x1 रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू y1, है ना। तो यहाँ दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। ये क्या कोऑर्डिनेट है, ये r का कोऑर्डिनेट है, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9,0 के बराबर, ठीक है। अब क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा था ना, तो उसके लिए भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी। तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस किए y इंटू वाई, 8 टाइम्स में आ चुका है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर अगेन y इंटू -2√2 8 टाइम्स में आ चुका है x प्लस 1 बाई 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई 2 0, तो मतलब x की वैल्यू -1 आएगी। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक शानदार तरीके से, शानदार, देखिए s भी निकल चुका है। तो पी क्यू आर एस सारे सब डन है ना, पी क्यू आर एस शानदार तरीके, देखिए ये भी डन है और ये भी डन है। तो पी क्यू आर एस सारे निकल चुके हैं। अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। निकाल लेते हैं फटाफट, रुकावट में कोई खेदी नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। तो पहले ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कैसे निकालोगे, हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1, है ना। तो पी क्यू आर है, पी क्यू क्या है, 1 2√2 1, तो ये 1 2√2 एंड 1, फिर आ जाएगा 1 -2√2 एंड 1, ये आ जाएगा 9,0,1, ये है ना, ये है पी क्यू आर, है ना, यही पूछा था पी क्यू आर, ठीक है। और पी क्यू एस, ठीक है, देख लेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एरिया निकाल लो फटाफट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ टाइम्स में 1 इंटू -2√2, तो यहाँ पे आ रहा है -2√2 आ रहा है, ठीक है, प्लस साइन के साथ 2√2 इंटू 9 -1, तो ये 8 आ गया, ठीक है। फिर 1 टाइम्स में 0 प्लस 2√2 इंटू 9, तो 2√2 इंटू 9 आ गया, है ना, मतलब ये 32 आ गया, है ना। 9 -1 8 आ गया, ठीक है, और 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 16√2 आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो आ रहा है वो 16√2 के बराबर आ रहा है, पर चेक कर लो 16√2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू है 8 आई, 8 और 8 16 हो गया, और 2 इसका कैंसिल भी करेगा ना, तो 16√2 के बराबर आ गया। -2√2 2√2 9 -1 0 प्लस 9√2, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ चुका है। अब नेक्स्ट बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस की निकालने की। तो शानदार तरीके से निकाला जाए पी क्यू एस, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हाफ टाइम्स में, ये वैल्यू आ चुकी है 1 2√2 1, फिर अगेन 1 -2√2 1, फिर अगेन -1 0 एंड 1 के बराबर, शानदार तरीके से। तो ये वैल्यू आ चुकी है 1/2, है ना, और 1 टाइम्स में -2√2, ठीक है, फिर प्लस साइन के साथ 2√2 -1 और -1, तो ये -2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस साइन के साथ 0 -2√2, है ना, तो ये -2√2 ही आ गया, ठीक है।
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 2 और 4 आ गया है ना, तो ये 4 आ गई। हाफ इंटू यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 4 इंटू 2√2, तो ये 4 इंटू 2√2 के बराबर आ गया। 4 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 4√2 के बराबर आ गया, है ना। ये 4√2 के बराबर आ रही है वैल्यू, ठीक है, 4√2 के बराबर, ठीक है, तो ये आ गया, सही है। तो ये 4√2 के बराबर आ गया, 16√2 के बराबर, बस चेक कर लें। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया, -4 आ गया इंटू 2√2, और 2 कैंसिल हुआ, तो 4√2, ठीक है। तो ये PQS आ चुका है, PQR आ चुका है। अब क्या बोला था इन्होंने, PQS बाई PQR, तो वो दिख रहा है अपने को कितने में आ जाएगा, 1:4 वाले में रिलेशन में आ जाएगा। ये 1:4 वाले रिलेशन में आ रहा है। सी इज द परफेक्ट वाला आंसर, तो ये परफेक्ट वाला आंसर आ चुका है सी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका बना दिया, सेकंड अपन करेंगे, तीसरा तुम्हें होमवर्क में जाएगा, ठीक है, वो बताना है जरूर। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल PRS, है ना। सर्कम सर्किल निकालना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ABC बाई 4 डेल्टा आ जाएगा ना। सर्कम रेडियस का एक ही फॉर्मूला है जीवन में, वो क्या है, ABC बाई 4 डेल्टा, मतलब PRS निकालना है। PRS, तो पहले PRS का अपन बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, सारे कोऑर्डिनेट वगैरह लिख लेते हैं ताकि अपने को इजी जाए। P R और S, तो P कितना था, 1,2√2, शानदार तरीके से। ये कितना था, 9,0, बहुत ही बढ़िया। ये कितना था, -1,0 था, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 के बराबर। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2² प्लस 2√2 का स्क्वायर, मतलब 8 आ गया, तो ये √12 बन गया, ठीक है, 8 + 4, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या आ चुका है, √8 प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 64 आ गया, ये √72 बन गया, ठीक है। तो 9, चलो ठीक है, वो तो ओपन कर लेंगे, 36 6√2 टाइप का बन गया ये, ठीक है। और ये बन गया 2√3 के बराबर आ गया, ठीक है, 3 × 4, तो ये 2√2 आ गया, 6√2 आ गया, ये सब वैल्यूज आ चुकी हैं। और क्या बोला था, अब क्या बोला है, डेल्टा निकालने के लिए, तो डेल्टा भी एक बार निकाल लिया जाए, डेल्टा, तो डेल्टा निकाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मैनिपुलेट करेंगे। तो डेल्टा आ रहा है अपना 1/2, फिर अगेन लिखेंगे यहाँ पे 1/2, फिर टाइम्स में 1 2√2 1, फिर अगेन 9 0 एंड 1 -1 0 एंड 1, ये 2√2 के कारण ही लिख लो बस ये, तो 2√2 के कारण बस लिखेंगे तो आ जाएगा -1 और -9, ये और ये, है ना, तो -10 आ गया, तो वो तो प्लस में आ जाएगा वैसे भी, तो ये 10√2 आ रहा है ये, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS जो आ रहा है वो 10√2 के बराबर आ रहा है, 10√2, तो ये 10√2 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। सर्कम रेडियस निकालना था, तो क्या आ जाएगा, ABC बाई 4 डेल्टा, है ना, तो आ जाएगा सर्कम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC बाई 4 डेल्टा, ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 2√3 है, ठीक है, एक है 6√2 है ना, और एक है 10, तो ये आ गया अपॉन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू डेल्टा, तो डेल्टा क्या है, 10√2 के बराबर। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल हो, फट 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 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से गया, और ये वैल्यू कितनी आई, 3 में आई, तो सर्कम रेडियस महाराज देखिए, तो यहाँ पे आ चुकी है 3√3 के बराबर, तो सर्कम रेडियस जो आ रहा है 3√3 के बराबर आ रहा है। क्लियर है सब, देखिए कितना शानदार तरीके से, तो बी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना, बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो रहा होगा, 3√3 के बराबर। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये होमवर्क छोड़ देना है इनर रेडियस निकालने के लिए, तो इसको अपन क्या करेंगे, SW कैटेगरी में डालेंगे, जो कि होगा कमेंट में बारिश, है ना, # कमेंट में करना है ये, ठीक है, ठीक है, होमवर्क में जाएगा ये इनर रेडियस, है ना। काफी कुछ निकलवा दिया, अब तो तुम आगे प्रोसीड करना, आसान है, कोई टफ वाला पार्ट नहीं है। देख रहे हो कितना शानदार शानदार लेवल के सवाल। ये लिखा हुआ है इन अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ये JEE 2019 के टाइम पे आया था, लिखा है एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छी बात है, मतलब ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री वाला नहीं है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। लेट PQR डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस, मीडियन फ्रॉम R मीट द साइड PQ at S, परपेंडिकुलर फ्रॉम P दिस RS एंड P at इंटरसेक्ट दिस, P की वैल्यू √3 पता है, Q की वैल्यू पता है, सर्कम रेडियस इस बार पता है, फिर बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE बताइए, रेडियस ऑफ द सर्किल बताइए, लेंथ ऑफ RS बताइए, लेंथ ऑफ OE निकालिए, ठीक है। तो पहले एक बार इसको ड्रॉ करके अपन को देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें पूछा है, उसके बाद ही अपन कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जबरदस्त वाला, एक अपने पास शानदार लेवल का यहाँ पे ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, तो शानदार लेवल का ट्राइंगल बन गया, जिसमें बोला है यहाँ पे ये P है, ये Q है, और ये R है, ठीक है, और ये साइड लेंथ अपन को गिवन है अपोजिट वाली √3 और 1, तो इसकी अपोजिट वाली गिवन है, ये है भाई √3,
ये भाई 1 ये है ना, तो ये अपने को गिवन है। सरकम रेडियस की कहानी इसकी पता है ना। तो सरकम रेडियस की कहानी कितनी है, 1 के बराबर। सरकम रेडियस इज 1, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सरकम रेडियस अपन को गिवन है 1 के बराबर। अब क्या बोला था, आगे देखते हैं। आगे क्या गिवन था, आगे ये गिवन था कि मीडियन फ्रॉम आर मीट द साइड पी क्यू एट एस, है ना। तो मीडियन फ्रॉम आर, तो ये मीडियन यहाँ से गया भाई, मीडियन मतलब इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको मीडियन कहा जाता है। तो ये मीडियन फ्रॉम आर मीट्स द पी क्यू एट एस, तो यहाँ पे एस पॉइंट पे मीट किया, तो ये और ये बराबर हैं, ठीक है, ये आ गया, तो ये बराबर है, बताया मीडियन फ्रॉम आर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स द क्यू आर एट ई, तो ये ई पे मीट किया। तो महाराज ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर गया, यहाँ से बोल रहा है 90 डिग्री पे ये, है ना, और ये कहीं पे मीट किया था, इसको बोलेंगे ई पॉइंट और इसको बोलेंगे ओ पॉइंट, ये ठीक है। तो सारी अपने शायद बन चुका है, ओ पॉइंट पे मीट करेगा लिखा था, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ आर एस एंड पी। फिर बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई बताना, एस ओ ई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एस ओ ई अपन को निकालना पड़ेगा, एस ओ ई, ठीक है। और क्या बोला है, बस ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले अपन क्या इवेल्युएट कर लेते हैं, ये साइड वगैरह निकाल पाएंगे कि नहीं ये पी क्यू की। देखिए एंगल निकाल सकते हैं अपन, एंगल, एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें ये पता होगा रिलेशन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन साइन क्यू, तो 1 अपॉन साइन क्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया √3 डिवाइडेड बाई साइन पी, तो √3 डिवाइडेड बाई साइन पी, है ना, इज इक्वल टू 2r के बराबर, है ना। यही आता है ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से साइन क्यू की शानदार वैल्यू कह सकते कि नहीं, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। और साइन पी की वैल्यू शानदार वैल्यू कह सकते कि नहीं, ये √3/2 के बराबर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि π/6 बन जाए और 5π/6 बन जाए, है ना, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अगर साइन पी की वैल्यू देखें तो पी की वैल्यू क्या बन सकती है, वो बन सकती है π/3 के बराबर या तो 2π/3 के बराबर, है ना। तो जो भी वैल्यू उठाएंगे हम लोग, एंगल पी विल बी ग्रेटर देन एंगल क्यू आर, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं π/6 और π/3 लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो 90 डिग्री वाला केस आ जाएगा। अगर मैंने ये उठा लिया और ये उठा लिया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिला के 90, तो दूसरा वाला 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि लिखा था स्टार्टिंग में नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मेरे को π/6 और एक बार 2π/3 उठाना हो, क्योंकि 5π/6 और π/3 का मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंगल क्यू ज्यादा आना चाहिए ना। तो इससे ये पता चल गया कि एंगल क्यू क्या आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है भाई कि एंगल क्यू क्या आ सकता है, π/6 के बराबर। दूसरा एंगल पी क्या आ सकता है तुम्हारा, 2π/3 के बराबर, है ना। तो यहां से क्या कर सकते हो, एंगल आर भी निकाल सकते हो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो ये पाई के बराबर। तो एंगल क्यू मेरे ख्याल से आ जाएगा π/6 के बराबर, ऐड करो, क्योंकि π/6 प्लस π/3 हो जाएगा और ये 2π/3 मिलके पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अगर ये π/6 बन गया तो यहाँ पे क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप का बन गया, है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही हो गया, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में तुम्हें पता होगा, अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये मीडियन की तरह बन जाता है, अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन की तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो आसान हो गया और थोड़ा सा, तो ये भी मीडियन, ये भी मीडियन आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है तुम्हें, तुम अब आराम से जैसे पी निकाल सकते हो, आर एस निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ मीडियंस का फॉर्मूला होता है अपन, तो उससे वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ द इनर रेडियस बोला है, तो इनर रेडियस पहले निकाल लेते हैं, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस भाई क्या आ जाएगा, इनर रेडियस आ जाएगा डेल्टा/s, है ना। तो इनर रेडियस आ जाएगा डेल्टा/s की तरह, और यहाँ पे डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 1/2 × 1 × 1, और एंगल पी कितना था, एंगल पी था 2π/3, तो आ जाएगा साइन ऑफ 2π/3, मतलब साइन ऑफ π/3 के बराबर ही हो गया, है ना। तो एंगल पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 × √3/2, तो कितना आ गया, हम क्या कह सकते हैं, √3/4 के बराबर आ गया। तो डेल्टा आ गया √3/4। एस की वैल्यू हमें पता है सेमी पेरीमीटर, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 + 1 + √3/2, मतलब 2 + √3/2 आ गया, ठीक है। तो इसको रख दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + √3 × 2 के बराबर। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल किया। अब रेशनाइजेशन वगैरह करेंगे तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो 2 √3 - 3 के बराबर कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे √3/2 × 2 - √3, अच्छा 2 भी तो बचा एक, है ना, तो यहाँ पे 2 भी बचेगा ना, तो √3/2 × 2 - √3, बहुत ही बढ़िया। तो शानदार तरीके से बी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना। तो बी अपने पास एक ऑप्शन आ चुका है। अब देखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ओ ई के बराबर, एस ओ ई क्या आएगा,
क्योंकि हमें पता है मीडियंस जो होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 इक्वल पार्ट में ये। तो अगर मैं जैसे ये वाला मिड पॉइंट आ गया, ये वाला मिड पॉइंट आ गया, अगर मैं इसको एफ ले लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे ये इसको एफ ले लेता हूँ, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि जो एस ओ एफ आएगा ये वाला एरिया, ये 1/4 आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से। जैसे ये पहले एस और ई तो पता था मिड पॉइंट वाला है, एफ को भी ले लिया मैंने, तो हमें ये पता है ना कि ये वाला एरिया अगर निकालना है, जैसे पूरे का एरिया मान लो एक्स है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 ऑफ दिस। तो इससे अपन जल्दी ही कैलकुलेट कर सकते हैं एस ओ ई का एरिया। कैसे, देखो हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ई एफ जो बना हुआ है मेरे कारण, तो एस ई एफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरे का, ट्राइंगल पी क्यू आर उसका, है ना, 1/4। तो 1/4 मतलब कितना आ जाएगा, √3 बाई कितना था अपना, √3 बाई ये वैल्यू थी अपनी 4, तो √3 बाई 4 थी, तो √3 बाई कितनी आ गई, 16 आ गई, है ना। तो ये आ चुका है √3 बाई 16 के बराबर। अब ना हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई के बराबर। अब जो एस ओ ई देखोगे तो वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ये। जैसे कि ये वाला ट्राइंगल जो है, एक ये बन गया, है ना, ये एक ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये बन गया, तो 3 इक्वल पार्ट में मीडियंस की तरह डिवाइडेड, ये इक्वल डिवाइडेड है। तो इसको क्या करेंगे, 1/3 थी से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई आना चाहिए, वो आ जाएगा 1/3 ऑफ √3 अपॉन 16। तो ये कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 48 के बराबर, है ना। वरना एस निकालो वो निकालो तो बहुत ही टिपिकल काम है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हमारा रॉन्ग दिख रहा है ना, √3 डिवाइडेड बाई 12 नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। अब लेंथ ऑफ आर एस निकालनी है, लेंथ ऑफ ओ ई निकालनी है। तो आर एस निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर आर एस, है ना, फॉर आर एस, तो आर एस निकालने के लिए क्या करोगे, वो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस ऑफ a²। मतलब यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/2 आर एस जैसे निकालना है, तो ये दोनों का 2 टाइम्स में, तो ये रिजल्ट होता है तुम्हारा 2 टाइम्स में 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 टाइम्स में √3 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस साइन के साथ 1 का स्क्वायर, है ना, अपोजिट वाले साइड है ये -1 का स्क्वायर, बस ये। तो 1/2 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 8, तो 8 - 1 आ जाएगा। तो आई थिंक √7/2 आना चाहिए, √7/2, एक बार देखें, √7/2 आ रहा है, हाँ। तो लेंथ ऑफ आर एस इज √7/2। लेंथ ऑफ ओ ई निकालना है, ओ ई जो है, जैसे पी ओ जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा, ओ ई क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो पहले लेंथ ऑफ पी निकाल लेते हैं, पी, तो लेंथ ऑफ पी निकाल लो, उसके फिर आसान पड़ेगा। तो पी निकालने के लिए क्या करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स में √2 टाइम्स में, ये पी निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 × 1² प्लस 1², तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ गया, करेक्ट। तो ये 4 - 3 1 ही आ गया, तो ये तो 1/2 आ गया, बट मेरे को पी नहीं निकालना है, मेरे को तो ओ ई निकालना है। तो ओ ई क्या आ जाएगा, इसका 1/3 आ जाएगा, जो भी वैल्यू है इसकी 1/3 की। और अगर मान लो उसको पूछता, क्या बोलते हैं, ओपी, तो ओपी वगैरह पूछता तो 2/3 में आ जाता। तो 1/2 टाइम्स में 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3, मतलब ये आ जाएगा 1/6 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/6 के बराबर। तो आई थिंक मेरे के लिए बेस्ट ऑप्शन तो दिख रहा है वो BCD के बराबर आ रहा है ना, शानदार लेवल, है ना। ये सारे के सारे शानदार लेवल के सवाल है, जो कि तुमने देखा मल्टी चॉइस मल्टी कैटेगरी में आए हुए सवाल है ये, करेक्ट। तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल थे सारे, कौन से तुम्हारे जो हो गए जी एडवांस में 2019 के टाइम पे आया था ये सवाल, ठीक है। तो आसान सवाल था, डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए थी, कोई टफ वाला काम नहीं था। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, है ना। ये सारे के सवाल देख रहे होगे, जी एडवांस के आए हुए सवाल हैं, ठीक है। और भी सवाल अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ अपने पास, पूछा है कि कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ डेटा कैन नॉट बी यूनिकली डिफाइंड, मतलब जिसमें कि ट्राइंगल एबीसी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं, जैसे साइन ए पता है, साइन भी पता है, तो हम साइन सी भी निकाल सकते हैं। तो अब साइन सी पता है तो अपन जो है, जैसे एंगल ए एंगल भी पता है तो एंगल सी भी निकाल सकते हैं। तो ए पता है तो बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सब कुछ निकल सकता है, ठीक है। और अगर ए बी सी पता है तो उसके अपोजिट
कॉस ए कॉस बी कॉस सी से सारे एंगल भी निकल जाएंगे, तो ये भी अपन को पता कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अब जैसे ए पता है तो यहाँ से आर पता है तो साइन ए निकल जाएगा, और साइन ए निकल गया, साइन भी पता है साइन सी, तो तीनों एंगल वगैरह निकल जाएंगे तीनों साइड्स भी, तो ये भी निकल जाएगा। तो ये नहीं आ पाएगा, ये इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि देखो इसमें ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये लगाते हैं ना अपन, इज इक्वल टू 2r। अब होगा क्या ना कि यही बस निकल पाएगा, ये तो ऑलरेडी पता है ना अपने को, ये कहाँ निकल पाएगा साइन बी और साइन सी। हाँ इसमें लिखा होता है ए कॉमा साइन बी कॉमा आर, तो अपन शायद बता पाते हैं, अभी नहीं लिखा है तो अपन कैसे बता पाएंगे, नहीं, तो ये चीज नहीं आ पाएगी। तो ये जे एडवांस 2002 में जो डी विल बी द करेक्ट वाला ऑप्शन। इसमें पूछा था डज नॉट तो फिर ये आ जाएगा आंसर, अगर क्लिक करेंगे तो आंसर क्या क्लिक करेंगे, डी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, डी इज द करेक्ट है ना आंसर के लिए अगर हम बोले, क्योंकि उसने पूछा है डज नॉट, अगर डज पूछा होता तब तो एबीसी, डज नॉट पूछा कि नहीं आना चाहिए तो वो आंसर क्या आ जाएगा, डी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जे एडवांस में 2000 के टाइम पे आया था। लिखा हुआ है एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कि एंगल सी वगैरह अपन को गिवन है, क्या गिवन है, एंगल सी की वैल्यू गिवन है जो कि 90 डिग्री है, बहुत ही बढ़िया शानदार। तो एंगल सी की अपन को वैल्यू जो गिवन है वो 90 डिग्री गिवन है, दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल सी है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये ए बी सी है, तो ये ए बी के बराबर है। ठीक है, अब सरकम रेडियस और इनर रेडियस के बारे में पूछा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल ए के बराबर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल बी के बराबर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा वगैरह निकाल सकते हैं, डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा ना, तो हाफ इंटू ए इंटू बी के बराबर। तो सरकम रेडियस वगैरह निकालना है तो क्या आ जाएगा, सरकम रेडियस तो कितना आ जाएगा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा है ना, तो 4 डेल्टा मतलब कितना आ जाएगा, 4 इंटू हाफ इंटू ए बी के बराबर, तो ए बी कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, सी बाई 2 बच गया, तो सरकम रेडियस निकल गया। अब इनर रेडियस निकालना है, इनर रेडियस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो एस माइनस ए टेन ए बाई 2, एस माइनस बी टेन बी बाई 2, एस माइनस सी टेन सी बाई 2, ये भी रिजल्ट आता है जब हमें एंगल वगैरह गिवन है तो ये लगा सकते हैं। तो एस माइनस सी टेन सी बाई 2 के बराबर, अब सी क्या था, पाई बाई 2, तो इसको रख दो, तो जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, एस माइनस सी इंटू टेन ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन ऑफ पाई बाई 4 जो कि आता है 1 के बराबर। तो स्मॉल आर कितना आ गया, एस माइनस सी के बराबर। अब देखो आंसर आ चुका है, लिखा था 2 टाइम्स में आर प्लस आर, तो ये 2 टाइम्स में आर प्लस आर आ गया, एस माइनस सी प्लस सी बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डबल टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस सी बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं 2s माइनस सी, और 2s था क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो सी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ रहा है, a प्लस बी के बराबर है ना, तो a प्लस बी विल बी द आंसर इस कैटेगरी का है ना। इनर रेडियस लगाना था डेल्टा बाई एस है ना, वैसे तो बस इसमें एंगल के बनना तो ये भी लगा सकते हैं, एस माइनस है टेन ए बाई 2 एस माइनस सी, आर टू के भी फॉर्मूले आते हैं देखे होंगे, वहाँ पे एस माइनस सी नहीं आके एस इंटू टेन बाई 2 टेन बी बाई 2 एंड टेन सी बाई 2 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ये जे एडवांस में 2009 के टाइम पे आया था, क्या लिखा था देख लो, ये जे एडवांस में 2009 में आया था। लिखा क्या था, लिखा था एक ट्राइंगल है जिसका कि फिक्स्ड बेस है बीसी, तो बेस इसका पूरा फिक्स ही है, इन अ ट्राइंगल एबीसी विद अ फिक्स्ड बेस बीसी, वर्टेक्स ए मूव्स इन सच अ वे दैट cos b प्लस cos c, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा cos b प्लस cos c बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ABC डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द अपोजिट ट्राइंगल ABC। फिर B प्लस C के बारे में पूछा, लोकस ऑफ A विल बी द स्ट्रेट लाइन और द पूछा एलिप्स, क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान सवाल। अगेन सबसे पहले क्या करो, जो है अपने पास cos B प्लस cos C का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पता है ना 2 cos C प्लस D बाई 2 वाला है ना, तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा cos B प्लस C बाई 2, फिर अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos में यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी बाई 2, तो ये फॉर्मूला लग गया, तो cos C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स में यहाँ पे आ चुका है साइन स्क्वायर a बाई 2 के बराबर, बहुत ही बढ़िया, तो ये आ चुका है। नेक्स्ट देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है 2 यहाँ से कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल किया, cos b प्लस सी बाई 2 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस a के बराबर है ना, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 ऐसे लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और ये कितना आ जाएगा cos b माइनस सी बाई 2 के बराबर, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी, देखना ध्यान से, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 के बराबर आ गया है ना, तो एक साइन a बाई 2 एक साइन a बाई 2 कैंसिल कर जाएगा, देख सकते हो, एक साइन a बाई 2 एक साइन a बाई 2 कैंसिल, देखो ये और ये, तो ये एक साइन a बाई 2 एक साइन a बाई 2 कैंसिल कर गया, तो बचा क्या, देखो बचे यहाँ पे आ जाएगा cos b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू कितना बच गया, 2 टाइम्स में ये वैल्यू बच गई साइन a बाई 2 है ना, 2 टाइम्स में,
अब इसको भी कॉस में बना लो एक बार, है ना, है ना। तो इसको भी एक बार कॉस में बना लेते हैं, तो देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आ चुका है कॉस बी माइनस सी बाई टू आ चुका है ना। तो ये आ चुका है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ चुका है कॉस बी बाई टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स में साइन ऑफ ए बाई टू के बराबर। तो पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू भी लिख सकते हैं इसको भी, देखिएगा यहाँ पे। तो पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो ये किस में बन जाएगा, कॉस में बन जाएगा कि नहीं, है ना। तो आ जाएगा 2 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी कॉस के अंदर में बी बाई टू प्लस सी बाई टू, करेक्ट, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको ओपन कर लो, एक काम करो, ओपन करो। जैसे ही तुम ओपन करोगे देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, ये आता है, देखो फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन ए साइन बी के बराबर, ये आता है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर, डबल में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या आता है माइनस साइन में, क्योंकि प्लस लिखा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस साइन के साथ साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो 2 इधर जाएगा तो 3 में हो जाएगा ये, है ना। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और जो 2 कॉस बी बाई टू लिखा हुआ है इस पाइप में कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू लिखा है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू, है ना। अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो ताकि ये tan में यूनिट बन जाए, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan b बाई टू एंड tan c बाई टू, जबरदस्त तरीके देखिए, ये आ चुका है tan b बाई टू, ठीक है, और क्या आ चुका है tan c बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 के बराबर। tan b बाई 3 2 और tan b c बाई टू का फॉर्मूला है डेल्टा के टर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी, है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। और यहाँ पे तुम देखोगे डेल्टा स्क्वायर आ चुका है, आ चुका है ना। तो डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, s इंटू, ये आता है देखिए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या आ गया, s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस, तो देखो कैंसिल हो रहा है, एस माइनस बी एस माइनस एस एस, तो क्या बच गया देखिए s माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। देखिए शानदार तरीके से। अब इसको और थोड़ा सा फर्दर मैनिपुलेट किए, तो जब हम फर्दर मैनिपुलेट करेंगे प्यारे बच्चे, है ना, देखिएगा ध्यान से, तो जब हमने फर्दर इसको जो है मैनिपुलेशन की, तो 3 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 3s माइनस 3a इज इक्वल टू जो आ जाएगा 2s के बराबर, s के बराबर आ गया। तो 2s इज इक्वल टू कितना आ गया 3a के बराबर। 2s मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3a के बराबर। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2a के बराबर, है ना। शानदार तरीके से देखिए b प्लस सी की वैल्यू, है ना। तो b प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2a के बराबर, तो ये करेक्ट है अपना, है ना, ये रॉन्ग है अपने पास। अब लोकस पूछा रहा, क्योंकि हमने देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, तो b मतलब क्या था, b मतलब होगा ac, है ना। ac मतलब क्या होगा ab इज इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस टाइम के साथ b इंटू सी, है ना। तो ये क्या कह सकते हैं, जैसे हम तुम्हें पता होगा sp प्लस एस डैश p इज इक्वल टू आता है तुम्हारा 2a के बराबर, आता है ना। वेयर p एंड p डैश जो आता है वो तुम्हारा जो s और s डैश जो आता है वो लोकस को मतलब फोकस को डिनोट करता है ना। माइनस a,0 a,0, तो वो 2a की वैल्यू आती है जो कि इससे कम आती है वैल्यू, है ना। तो ये पार्ट हो गया, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा ac प्लस ab इक्वल टू दिस, तो लोकस जो आ जाएगा इसका इलिप्स आ जाएगा, है ना। तो लोकस विल बी एन नॉट बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पार्ट है ये, तो ये कैसा आंसर आएगा बी और सी विल बी द राइट वाला आंसर, ये ठीक है। आसान कैटेगरी था, बस चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बहुत ही ईजी है ये, कोई टफ काम नहीं है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन कर रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो आ रहा है जे एडवांस का 2006 की तरफ से, तो ये जे एडवांस में 2006 के टाइम पे आया था। देखिए क्या क्या लिखा था, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्या पढ़िए एक बार क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक इंटरनल बाइसेक्टर है जो कि ए के अलोंग निकल रहा है, ए बी सी मीट्स द बी सी एट ए, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइन ड्रॉन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द ए डी इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट ई एंड द साइड ए बी एट एफ, ए बी सी रिप्रेजेंट द दिस, ये है ना, वेयर ए एम डिनोट्स फॉर दिस, एच एम वगैरह, है ना, ये फलान। तो अब जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सोचेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है सी है। यहाँ से क्या करना है एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल्स तुम्हारे सेम है, तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये एंगल a/2 आ जाएगा,
और ये एंगल a/2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये किस पे मीट किया, डी पे मीट किया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ डी परपेंडिकुलर टू द ए बी इंटरसेक्ट ए सी एट ई, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके, तो ये ए सी पे कहीं पे मीट किया, तो यहाँ पे ई पे पॉइंट पे मीट किया, ठीक है। और ए बी एट एफ, तो ये ए बी एट एफ के बराबर, है ना। तो ये ए बी एट एफ, तो यहाँ पे कहीं पे एफ पे मीट किया, लाइन चल रही है जहाँ पे ये एफ पे मीट किया ये, ठीक है। बस सुंदर देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा यस, तो यहाँ पे कहीं पे एफ पे मीट किया, तो ये एफ पॉइंट पे मीट किया, एफ पॉइंट पे, है ना। इसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो ये एफ पॉइंट पे कहीं पे मीट किया बोल रहा है, फिर आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ चुका है एफ के बराबर आ चुका है, ए बी को एक्सटेंड किया, ठीक है। अब क्या बोला है, ये परपेंडिकुलर है एडी के, तो एडी के यहाँ से परपेंडिकुलर है ये। अब बोला है क्या, बताइए ये वैल्यू क्या आएगी, क्या बोलते हैं तुम्हारा एडी की वैल्यू, है ना। तो एडी की वैल्यू एक बार निकालते हैं। देखिए एडी निकालने के लिए क्या है ना, एडी निकालने के लिए बहुत ही आसान यूनिट है ये। एडी कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि अगर ये साइड्स हमें पता है, जैसे कि ये पता है इसके बारे में कि ये पॉइंट जो है सी के बराबर है और ये क्या है बी के बराबर है, ठीक है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है ना। हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए के बराबर ये आता है। और अगर ए डी निकालना है तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू ए डी इंटू साइन ए बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन के साथ उसका दोनों का एरिया, हाफ इंटू सी इंटू ए डी इंटू साइन ए बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ, जैसे हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, तो बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, देखना, बी ए सी आ गया, और ये कितना आ गया देखो, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी प्लस सी आ जाएगा इंटू साइन ए बाई 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 गया, तो ए डी की झक्कास वैल्यू निकल के आ रही है, झक्कास वैल्यू, तो वो क्या आ रही है, 2BC डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2। तो ये ए डी निकल के आ गया ना ए डी। तो ए डी जो है झक्कास आ चुका है 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2। तो ए डी निकल गया, तो अब सब निकल जाएंगे, है ना। मेन ए डी वाला ही कमाल था। तो ए डी इज दिस, तो ये आ चुका है 2BC अपॉन दिस, ये ए ई पूछा है, ए ई ये वैल्यू पूछा है ए। तो इसमें जो है अपन जो है ए डी पता है अपने को, और इसके परपेंडिकुलर वाला साइड अपने को पता है, मतलब ये हाइपोटेनस वाला पार्ट पता है, ठीक है। तो ए डी अपने को पता है और ए ई अपन को निकालना है, तो कॉस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं अपन। तो कैसे लगाओगे, देखो कॉस के अंदर में ए बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई ए, तो ये ए डी डिवाइडेड बाई ए, तो ए डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू जो बचेगी मेरे पास वो आ जाएगी 2BC अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि कॉस ए बाई 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए एम एच एम में ही वो तो है ना, 2BC अपॉन बी प्लस सी मतलब एच एम होता है। तो ये और ये तुम्हारा सही हो गया। अब क्या बोला है तुम्हारा, अब ये चीज बोल रहा है ई एफ इज इक्वल टू 4BC अपॉन बी प्लस सी, दिस ई एफ पूछा है, ई एफ जो आ जाएगा वो डबल में आ जाएगा, मतलब ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, तो मतलब वो डबल टाइम्स में आ जाएगा। तो ई डी पहले निकाल लेते ई डी, तो ई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हें ये पता है और ये है, तो इसको क्या कर सकते हैं, टैन में लगा सकते हैं। तो टैन ए बाई 2 क्या आ जाएगा, टैन ए बाई 2 की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारी वो आ जाएगी भाई, वो आ जाएगा यहाँ पे ई डी डिवाइडेड बाई ए डी, तो ये ई डी डिवाइडेड में आ जाएगा ए डी के बराबर, तो ई डी डिवाइडेड बाई ए डी आ जाएगा, है ना। ए डी क्या था अपना, ए डी था 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2, है ना, इंटू कॉस ए बाई 2। एक बार देख ले, ई डी टैन ए बाई 2 इज ई डी डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ई डी की वैल्यू है 2BC अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई 2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा टैन ए बाई 2, मतलब यहाँ पे आ चुका है ए डी डिवाइडेड बाई ए डी, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, अगर अपन इसको यस ये ए डी आ गया तुम्हारा, एक मिनट जो ई डी डिवाइडेड बाई ए डी, हाँ सही तो लिख रहे हैं, ई डी डिवाइडेड बाई ए डी, तो ये आ रहा है ई डी
डिवाइडेड बाई ए डी। तो ए डी कितना था, 2BC अपॉन B प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ई डी के बराबर आ जाएगा। तो ये कैंसिल कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू आ गया, है ना। बट यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, पूरा चाहिए डबल ई एफ, तो ये डबल में मतलब ये डबल हो जाएगा। तो 4BC अपॉन दिस इंटू साइन ए बाई टू। अब क्या पूछा है, एंगल ए एफ, तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए, दोनों बराबर भी है, दोनों बराबर भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ये दोनों बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे मीडियन ड्रॉ करते हैं ना तो बराबर आ जाते हैं, परपेंडिकुलर भी है तो वो आइसोसेलेस की कंडीशन में आता है, तो आइसोसेलेस की कंडीशन में आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ए एफ की वैल्यू आएगी, ए एफ जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर आ जाएगी। तो ए एफ की जो वैल्यू आ जाएगी ए के बराबर आ जाएगा, ए एफ की वैल्यू, है ना। इस ट्राइंगल को अगर देखते हैं तो, क्योंकि 90 डिग्री भी है, परपेंडिकुलर भी आ गया, तो सही आई थिंक, है ना। तो ये पार्ट है, ठीक है। तो ये एक पार्ट था अपना, है ना। तो ये ए बाई टू बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ से एंगल बराबर आएंगे ना, जैसे ए बाई टू है तो एंगल साइड्स बराबर आएंगे ना, तो ये साइड्स भी बराबर आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट था। तो आई थिंक अब जो है क्लियर हो चुका होगा कि तुम्हें ए डी कैसे निकालना है, फिर तुम्हारा ए कैसे निकलेगा, फिर तुम्हारा ई डी कैसे निकलेगा, ई डी के बाद तुम्हारा ए ई एफ आइसोसेलेस कैसे आया। आइसोसेलेस कैसे आया तुम्हारा, जब तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बराबर भी है तो वो आइसोसेलेस की कंडीशन में आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन भी अपने किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये जी एडवांस के लिए, है ना। ये चीज ये है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन, तो नेक्स्ट लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो पढ़ो। IIT JEE 2010 में आया था, ये लिखा था कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो है वो AB एंड C डिनोट, यहाँ पे C आएगा, ABC डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ABC, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये एंगल्स, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब ये क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, है ना, ये कह सकते हैं। और हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आता है, 180 आता है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी आती है, 180। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स में एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ से हम एंगल B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो एंगल B की शानदार वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। इसको देखते हैं कहीं पे यूज हो पाया तो, है ना। यहाँ से ये तो मिल गया कि एंगल B जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमें पता है sin 2c का फॉर्मूला क्या होता है, और हमें ये पता है sin 2a का फॉर्मूला क्या आता है। तो वो कितना आता है, 2 sin a cos b के बराबर, है ना। तो ये 2 sin c इंटू कॉस सी, तो आ जाएगा a बाई सी इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin c इंटू कॉस ऑफ सी, ठीक है, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा c बाई ए इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a इंटू साइन सी के बराबर। और ये पता होगा साइड जो होता है एंगल के प्रोपोर्शनल होता है साइन के, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लो साइन ए, और यहाँ पे लिख लिया साइन सी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin c इंटू कॉस ऑफ सी के बराबर, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इंटू साइन ए, और साथ में क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू साइन सी के बराबर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक बार देख लो, 2 sin a इंटू कॉस ए, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया अपन ने, 2 sin a इंटू कॉस ए के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 2 sin a इंटू कॉस ए के बराबर, और ये आ जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए के बराबर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। तो ये देखिए साइन सी यहाँ से कैंसिल कर गया, साइन ए यहाँ से कैंसिल कर गया, तो यहाँ से 2 अपने को कॉमन दिख रहा है मुझे। तो 2 कॉमन दिखने के बाद देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ सी के बराबर, है ना। ये आ जाएगा देखो, साइन ए इंटू कॉस ऑफ सी, फिर कितना आ गया प्लस साइन के साथ कॉस ए इंटू साइन सी के बराबर। तो ये तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन ए प्लस सी वाला, दिख रहा है ना। तो 2 टाइम्स में वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ ए प्लस सी के बराबर आ गया। और ए प्लस सी होता क्या है, पाई माइनस बी के बराबर होता है ना। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ बी के बराबर। और साइन ऑफ बी कितना है, क्योंकि बी की वैल्यू अपन को गिवन थी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो क्या कह सकते हैं, √3 के बराबर विल बी द आंसर। तो √3 विल बी द आंसर, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन थी, ABC AP में है, तो हमने रिलेशन लगाया कि 2 टाइम्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। यहाँ से एंगल B तुरंत निकल गया कि भैया एंगल B जो आने वाला है 60 डिग्री है। फिर अपन क्या कर सकते हैं, sin 2c की वैल्यू लिख सकते हैं 2 sin c cos c
फिर साइन 2a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, और ए और सी जो है प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल के बराबर, तो साइन ऑफ ए साइन सी के बराबर होगा। फिर ये भी साइन सी यहाँ कैंसिल हुआ, साइन ए यहाँ पे कैंसिल हुआ, डबल यहाँ से कॉमन आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, जो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस सी आ गया, और ए प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए के बराबर, तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया, तो साइन भी आ गया, साइन भी कितना रहा, साइन 60 डिग्री, जो कि आ जाएगा √3/2, तो 2 इंटू √3/2, और आंसर अपने पास कदमों में। ठीक है, आसान था कि नहीं, है ना। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, यह था जे एडवांस में 2021 के टाइम पे आया था। ए बी की वैल्यू अपन को पता रही, लेट ए बी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू 3 और सी ए इज इक्वल टू 4। देन पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी के बराबर। देखिए ये फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉट ए के क्या फॉर्मूला आता है, कॉट बी का क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है, साइन बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन सी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या आते हैं, है ना। ये सब तुम्हें पेरियल ट्रायंगल क्या होता है, हर एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे यहाँ पे। देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट सी का जिसको फॉर्मूला पता रहा उससे बन जाएगा ये। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी का देखो फॉर्मूला क्या आता है, देखो तो कॉट ए कॉट बी सी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा के बराबर, ये आता है कॉट ए। फिर सेम तरीके से कॉट बी अपन को निकालना होगा, तो कॉट बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा के बराबर। फिर नेक्स्ट कॉट ऑफ सी, तो कॉट ऑफ सी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा के बराबर। तो ये जिसको भी पता होगा वही तभी ये कर पाएगा, वरना फिर नहीं कर पाएगा, फिर नहीं पता हो कहाँ कर पाएगा ये चीज़ें। फिर इसको रख दो, अब जैसे ही रखोगे देखो 4 डेल्टा कैंसिल आउट होने के लिए है, देखो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, है ना। फिर ये प्लस साइन के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 डेल्टा के बराबर, है ना। नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉट बी की वैल्यू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 डेल्टा के बराबर। अब अगर ध्यान से देखोगे 4 डेल्टा सब क्या, है ना, और कुछ देखो कैंसिल हो रहा है, तो सी स्क्वायर जैसे कि दिख रहा है कैंसिल है, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा भाई यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है 2 टाइम्स में बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये बच गया अपने पास। अब ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू भी गिवन थी, क्या गिवन थी, जो यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन थी वो थी √√2 के बराबर, ए की वैल्यू गिवन थी 3 के बराबर, और बी की वैल्यू जो गिवन थी 4 के बराबर। अब रख दो, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ चुका है 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, तो 23 प्लस और ए का स्क्वायर, तो 9 आ गया, माइनस यहाँ पे कितना आ गया 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है 16 ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 16 32 माइनस 16, तो 16 ही आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर विल बी द आंसर। ये तो ये कॉट ए प्लस जो तुमसे पूछा रहा ये कॉट सी प्लस जो पूछा रहा कॉट बी, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 के बराबर। सिर्फ और सिर्फ देखोगे कि ये फॉर्मूलेस थे, ये अगर किसी को भी ये फॉर्मूले पता रहा तब तो शानदार काम हो गया, शानदार काम हो गया ना। जिसको भी ये पता रहा कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी क्या आता है ये, है ना, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी के रिलेशन पता होना चाहिए। टैन ए क्या आता है, टैन ए के फॉर्मूलेस क्या आते हैं, अपने तुमने देखा होगा इनर रेडियस के फॉर्मूलेस क्या आते हैं, सर्कम रेडियस के फॉर्मूलेस क्या आते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन आता है, फिर एक्स रेडियस और जो कैपिटल आर में क्या रिलेशन आता है, एक्स रेडियस क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूलों का गेम है, सोटी मतलब फॉर्मूलेट्स, है ना मेनली, क्योंकि बिना उसके तो अपन निकाल, अब तो बैठ के इसको डिराइव नहीं कर सकते वहाँ बैठ के, कि जैसे कॉटे को लिखेंगे कॉसे बाई साइने लिखेंगे, फिर कॉस आते वहीं से है, देखिए डिराइव होने के बाद फिर कॉसे को लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन साइन ए, फिर साइन ए में लगाओगे ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, तो r के टर्म में आ जाएगा। फिर सर्कम रेडियस को रखोगे ए बी सी बाई 4 डेल्टा, वहां से जाके ये रिलेशन आता है, बट वहां पे इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के ड्राइव करोगे, इसलिए ये सब रिलेशन जो है ना, जो भी फॉर्मुलेस हैं उसके पहले अलग से कॉपी लेके उसको पहले रीड आउट किए, ध्यान में रखे, वरना चीजें नहीं बन पाएंगी, है ना। तुम सोचो बन जाए तो फिर नहीं बन पाएगा, इसलिए फॉर्मुलेस आना बहुत जरूरी है। कॉट ए के क्या फॉर्मुले होते हैं, कॉट बी का क्या फॉर्मुला होता है, कॉट सी का, टैन ए का, कॉस ए का, सब हर एक फॉर्मुला, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आया था जे एडवांस में 2005 में, और पूछा रहा कौन सा इसमें से सही है, सही कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहले वाला देखते हैं, तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी अपॉन ए, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू, है ना, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू आ गया। तो साइन के अंदर में आ चुका है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, पहला वाला डिवाइड में आ चुका है कॉस ऑफ ए बाई टू, तो कॉस ऑफ ए बाई टू के बराबर, तो ये आ चुका है कॉस ऑफ ए बाई टू के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है कि ये है कि नहीं है। तो जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल टू साइन बी के बराबर होता है ना। तो हम लोग देखते हैं अपन इसको पहले वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन कितना आ जाएगा, साइन ए के बराबर, है ना। ए जो होता है प्रोपोर्शनल टू साइन है, बी जो होता है प्रोपोर्शनल टू साइन बी, सी जो है प्रोपोर्शनल होता है ना, 2r के बराबर होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी बाई टू, करेक्ट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू, है ना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर गया ना। अब देखिए साइन ऑफ बी, जैसे ये जो कॉस वाला लिखा हुआ है, कॉस वाला, तो कॉस वाले में क्या अपन ऐसे लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू। तो पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू मतलब ये कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये और ये सेम दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू आ रहा है। ये तो नहीं मैच कर रहा, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये तो ये वैल्यू आ रही है इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है प्रोपोर्शनल जो आ रहा है, ये आ रहा है कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन यहाँ पे आ रहा है साइन ए बाई टू के बराबर। तो ये आंसर बच रहा है, ठीक है। ऊपर में बच रहा है कॉस में बी साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, तो कॉस बी माइनस सी बाई टू कहाँ कटेगा, नहीं कट पाएगा, कॉस ऑफ दिस ये, तो ये तो रॉन्ग दिखा रहा है अपने को, ये तो रॉन्ग है। फिर आता है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, इसकी वैल्यू बता रहा है साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू, ये बचा रहा है कि ये बचाइए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए जो है अभी हमने निकाला, क्या बच रहा है, कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन दिस ये। तो यहाँ पे जो बच रहा है ये बोल रहा है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है साइन ए बाई टू अपॉन, ये बच रहा है कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। तो ये नहीं बच रहा, कहाँ बच रहा है ये, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। यहाँ पे तो बच रहा है कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू और बच रहा है तुम्हारा साइन ए बाई टू, तो ये भी नहीं बच रहा है मेरे ख्याल से। और एक बार अब बी माइनस सी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं, बी माइनस सी बाई ए। तो बी माइनस सी बाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी जो है प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा जो है साइन बी के बराबर और सी जो है प्रोपोर्शनल टू साइन सी के बराबर। तो साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ चुका है साइन ए के बराबर। फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में साइन के अंदर में बी माइनस सी बाई टू एंड सॉरी कॉस के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स में ये आ चुका है साइन ए बाई टू एंड अ कॉस ए बाई टू, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 तो अपना कैंसिल आउट दिख रहा है, ठीक है। और साइन ए बाई टू और कॉस बी प्लस सी बाई टू ये कैंसिल करेगा, क्योंकि इसको जैसे लिखोगे पाई माइनस ए तो 90 में आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर गया। तो बचेगा क्या, बचेगा भाई यहाँ पे आ जाएगा साइन के अंदर में सर बी माइनस सी बाई टू अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ऑफ ए बाई टू। तो अब देखें ये वैल्यू आ रही है बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए के बराबर। तो साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ ए बाई टू, बी माइनस ए सी बाई टू ए, तो आ रहा है साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू एंड कॉस ऑफ ए बाई टू। तो डी ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है ना, ये वही लिखा हुआ है, ये बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए जब यहाँ से निकालोगे डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे कितना दिख रहा है साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, यही लिखे थे अपन ने, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो यही लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए बाई टू। जबकि अगर ये वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में कॉस ए बाई टू लिखा हुआ है, नीचे में कॉस बी माइनस सी बाई टू, ये तो कुछ भी लिखा है ना, ये है ना। तो ये ए बी सी बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है मुझे ऑप्शन, तो ए बी सी जो है बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू निकाली, बी माइनस सी बाई ए की वैल्यू निकाली गई, क्या आ सकती है, तो बी जो प्रोपोर्शनल टू साइन बी के बराबर, सी जो है प्रोपोर्शनल टू साइन सी के बराबर, ए जो है प्रोपोर्शनल टू साइन ए के बराबर। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाए तो 2 टाइम्स साइन बी माइनस सी बाई टू एंड कॉस बी प्लस सी बाई टू। नीचे फिर आएगा 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो 2 कैंसिल हो गया, कॉस बी प्लस सी बाई टू एंड साइन ए बाई टू कैंसिल कर गया, तो साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब आगे कुछ पूछता तो निकालते हैं, जैसे कि इसको भी बी माइनस सी बाई टू और इसको लिख सकते हैं साइन में बी प्लस सी बाई टू,
जबकि ऐसा कुछ पूछा नहीं है। तो जो करेक्ट वैल्यू थी, जो करेक्ट मेरे को दिखा रहा है ऑप्शन, वो दिखा रहा है तुम्हारा डी वाला ऑप्शन, है ना। अब एक हम लास्ट ऑप्शन कर रहे होंगे, लास्ट होमवर्क, मतलब फिर डन है इसके बाद, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यूज थे वो डन है। मैक्सिमम जो स्टार्टिंग में अपन ने किए ना मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में, वो वाले सारे सवाल अपन ने कर लिए, क्योंकि इसका ये पैटर्न होता है कि एसओटी का कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, मेनली सारा कुछ फॉर्मूले बेस्ड है। तो अगर तुमने फॉर्मूले की अगर अच्छी पकड़ बना ली तो डेफिनेटली फिर सब कुछ ईजी है, कोई टफ वाला काम नहीं है, बहुत आसान है सवाल। बस फॉर्मूले की पकड़ होनी चाहिए कि साइन ए क्या होता है, साइन बी क्या होता है, साइन सी क्या होता है, कॉस सी क्या होता है, साइन रूल किसे कहते हैं, कोसाइन रूल किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना, नेपियर्स एनालॉजी क्या होती है, सब कुछ क्लियर होने चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर हैं फिर तो आसानी है ना। कॉट ए जैसे अभी देखिए अपने जे एडवांस रिसेंट में आया था 2021 में, ये कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट सी का फॉर्मूला क्या होता है, सारा कुछ देखो ना, फॉर्मूले का गेम है। विदाउट फॉर्मूले खाली, तो खाली नहीं रहना तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है नेक्स्ट सवाल जो कि आया था जे एडवांस 2000 में। ये तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है ये। तो 2ac और यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन के अंदर में आ रहा है ये a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं ना। तो a प्लस सी को लिख लो यहाँ पे पाई माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 2ac n2 साइन के अंदर में आ जाएगा पाई माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब क्या लिख सकते हैं देखो, 2ac n2 यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा के बराबर, है ना। साइन 90 माइनस थीटा जो आता है वो कॉस थीटा के बराबर आता है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2ac n2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ बी के बराबर। अब कॉस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखो जबरदस्त वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ac, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a/c के बराबर, है ना। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर लो, तो जैसे कि तुमने देखा 2ac यहाँ पे कैंसिल कर गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है अपना, तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट है अपना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लिया अपन, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा जबरदस्त वाला आंसर है ये, है ना। तो हर बस यही कह रहे थे कि अब जैसे फॉर्मूला पता रहा तो कर लिए, सारा कुछ गेम जो है सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ही है। तो जिस बच्चे का जैसे फॉर्मूलेस क्लियर हैं तो डेफिनेटली फिर एडवांटेज है, नहीं क्लियर है फिर एडवांटेज नहीं है ना। तो कोशिश ये करना है जितने भी अभी हम लोगों ने पीवाईक्यूज किए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, खास करके मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाले, उसी में काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। जो हमने ये किया, जैसे ये वाला सवाल किया, जे एडवांस 2018 का सवाल हो गया, 2016 का सवाल हो गया, ठीक है, जे एडवांस का, फिर जे एडवांस 2007 का सवाल हो गया, फिर 2000 तुम्हारा 7 का सवाल हो गया, ये भी एक तो तुम्हें होमवर्क दे के गए हैं, फिर आ गया 2019 का सवाल हो गया, है ना। ये मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाले हैं। फिर ये तो चलो ईजियर वाले पार्ट थे, फिर जैसे ये जे एडवांस 2009 वाला पार्ट आ गया, ठीक है, फिर आ गया जे एडवांस 2006 में आ गया ये वाला पार्ट, फिर 2010 में आ गया, फिर 2021 में आ गया। जितने भी सवाल आए थे हमने सब भी लगभग प्रैक्टिस कर लिए। अब देखिए अब नेक्स्ट अब क्या करना है, अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। नेक्स्ट टारगेट ये है कि भाई देखो अब जैसे जेई का पीवाईक्यूज तो कर लिए, होमवर्क में ये रहेगा कि जितने भी फॉर्मुलेस हैं खास करके एसओटी के, उसको बेस्ट तरीके से करना है। अगर हमें जेई के सवाल बनाने तो फॉर्मुलेस आना मस्ट है, तो जितने भी फॉर्मुलेस है उसका रिवीजन मस्ट है। फॉर्मूले, तो फॉर्मूले रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर ये साइन जो भी फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे डेराइव नहीं कर सकते ना, जैसे साइन रूल कहाँ से आया है, सब डेरिवेशन होते हैं, बट वहाँ पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सीधे लगाना। जैसे साइन रूल क्या होता है, a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। फिर कॉस ए के फॉर्मूले हो गए, फिर उसके बाद कॉस बी के फॉर्मूले हो गए, कॉस सी के फॉर्मूले हो गए, है ना। तो ये सारे रूल, जैसे साइन रूल हो गया, उसे ध्यान रखना है, साइन रूल हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कोसाइन रूल हो गया, है ना, कोसाइन रूल हो गया। नेपियर एनालॉजी हो गई, हाफ एंगल के फॉर्मूले हो गए, हाफ एंगल फॉर्मूले, जैसे कि साइन a/2 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किए थे, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए। साइन a/2 के फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन b/2 के फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन c/2 के फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉट a/2 का क्या रिजल्ट आता है, tan a/2 का फॉर्मूला क्या आता है, tan b/2 का फॉर्मूला क्या आता है ना। ये सब हाफ एंगल के फॉर्मूले आ गए। नेपियर वाली एनालॉजी हो गई, नेपियर वाले, तो नेपियर भी देख लिया, नेपियर क्या होता है ना, b प्लस सी बाई ए जो भी हम कर रहे थे वो नेपियर वाले पार्ट हैं, तो नेपियर वाला हो गया। तो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले हो गए, प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले, तो ये प्रोजेक्शन वाले तुम्हारे जो फॉर्मूले हो गए, जितने भी पार्ट है सब कुछ निपटाना है। ए इज इक्वल टू जो नहीं आता b कॉस सी प्लस सी कॉस ए के बराबर, जितने भी हैं फॉर्मूलेस, है ना।
अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा सरकम रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस क्या होता है, फिर एक्स रेडियस क्या होते हैं, R1 R2 और R3, फिर एस रेडियस और इनर रेडियस में क्या रिजल्ट आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रिलेशन आता है, कैपिटल R1 जैसे R1 और कैपिटल R में क्या रिलेशन आता है, R2 और कैपिटल R में क्या रिलेशन आता है, R3 और कैपिटल R में क्या रिलेशन आता है, R और कैपिटल R में थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था, आया था कि नहीं, R इज इक्वल टू 4R इंटू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो कोई भी सवाल जैसे अब मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में है तो कोई भी कहीं से भी डाल देगा, तो बिना फॉर्मूले की फिर बात ही नहीं बन पाएगी, वहां बैठ के ड्राइव कर रहे हैं वो बात नहीं बन पाएगी ना। इसलिए जो है सारा कुछ पार्ट जो है फॉर्मुलेस को अच्छे से रिवाइज किया। जब तुमने फॉर्मुलेस कर लिए उसके बाद क्या करना है, जो ओल्ड अगर कोई बच गया, जेईई एडवांस का सवाल ऐसे बचा नहीं है, बच गया मान लेते हैं, तो तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेना, बचे हुए ओल्ड वाले, है ना। कोशिश करना है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट लगाएं। और उसके बाद साथ ही साथ अगर अपने कोई मॉक्स वॉक्स दे रहे हैं, है ना, मॉक वगैरह, तो उस मॉक टेस्ट को एक अच्छा एनालिसिस करना और देते रहना टेस्ट। ये एक लास्ट मोमेंट का टाइम है, बेस्ट तरीके से बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं ताकि बेस्ट अपने को रैंक देखने को मिले। नहीं, बेस्ट तुम करोगे तभी ना बेस्ट होगा ये, है ना। तो आई थिंक एसओटी तो अपना लास्ट ही, अब इसके बाद तो कोई चैप्टर आना नहीं है ना मैथ्स का, तो खास करके तो सारा मैथ्स का चैप्टर डन है ये। अब बेस्ट अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं, बेस्ट एफर्ट्स, है ना, बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं, बेस्ट तरीके से तुम्हारी रैंक लेके आनी है ना। बेस्ट, सब कुछ बेस्ट होगा। देखिए जब मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली तुम्हें रैंक देखने को मिलेगी, बेस्ट रैंक मिलेगी तुम्हें। ये नहीं सोचना कि क्या होगा कैसे होगा, बस अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते रहना है, क्योंकि जेईई एडवांस है तो जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा। कम मेहनत में कम आउटपुट मिलेगा, लो मेहनत लो, जितना तुम इधर उधर भटकने से नहीं होगा। बस मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम में ज़्यादा नहीं यूज़ करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कोशिश करना है सॉल्व करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, खास करके एडवांस के क्वेश्चंस की, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, है ना। लो लेवल नहीं, जो मेंस वेंस टाइप के नहीं, जो एडवांस में आए हुए ओल्ड पीवाईक्यू जो हमें फॉर्मेट देखने को मिला वो पीवाईक्यूज। साथ ही साथ अगर कोई बुक है अपने पास जो कि एक्सरसाइज 3 वगैरह, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एक्सरसाइज 3 वगैरह है मॉड्यूल का, तो उसको सॉल्व करना है, तो उससे थोड़ा सा एक बेस्ट पकड़ आएगी एक्सरसाइज 3 की। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, इतना मोर देन सफिशिएंट है ये। और कोशिश करना है जो अच्छे टॉपिक्स है उसको और बेटर करना है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर एंड 3D हो गया। इन चैप्टर्स को और ज़्यादा स्मार्टली वे में मूव करना है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या मिलेंगे, इसके नोट्स मिलेंगे, है ना। अब इसके लिए अब मैं डन करता हूँ, इसके तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएंगी। अपने तरफ से देखिए हमेशा बेस्ट करना, है ना। और जो है आई थिंक इसके बाद अब तो अब कोई सेशन नहीं आएगा इस वाले मैथ्स वाले पार्ट में, तो एसओटी क्योंकि लास्ट था ना तुम्हारा ही, तो इसके तुम्हें अब नोट्स मिल जाएंगे, है ना, वीडियोस मिल जाएंगे, फिल्म मिलेंगे, मचाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, है ना, बाय बाय।